नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको मरियम नवाज, 4 जनरल्स, GHQ के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त के घर के अंदर एक नए ताज़ा तरीन और खौफनाक ऑपरेशन के मुतल्लिक है। इस ऑपरेशन की एक वीडियो भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में नजर आने वाले जो 3 घिनौने का किरदार हैं, जिन्होंने एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात की, इनके नाम भी आपको बताते हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है, ये किस बड़ी शख्सियत के अहकामात पर किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर कोर कमांडर कोयटा जनरल आसिफ गफूर और मरियम नवाज के मुतल्लिक है। मरियम नवाज ने जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक अचानक किस नोयत का घिनौना इकदाम किया, इसी इकदाम से जुड़ी एक वीडियो किस तरह से वायरल हो गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब GHQ की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया, GHQ का अब किस नोयत का एक्शन सामने आया, इसी पूरी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक कॉल की तफसीलात कैसे लीक हो गई, इस कॉल की तफसीलात में एक अहम शख्सियत का जिक्र क्यों आया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में होने वाली एक ताज़ा तरीन और घिनौनी वारदात के मुतल्लिक है। इस वारदात पर अचानक इंटेलिजेंस का छापा क्यों पड़ गया? जब इंटेलिजेंस का छापा इस वारदात पर पड़ा तो इसी इमारत से एक 51 सेकंड का क्लिप कैसे सामने आ गया? इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाले 3 किरदार असल में कौन निकले? इस घिनौनी वारदात में जो कि इस हसास तरीन इमारत में की गई, इस घिनौनी वारदात में इमरान खान साहब के खिलाफ क्या खौफनाक फैसला किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि इस एक खबर को, जो कि GHQ के एक फैसले से जुड़ी हुई है, इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है कि इतनी सेंसिटिव स्टोरी है जो कि GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी है कि इसी एक हसास खबर को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खबर जो कि GHQ के फैसले से जुड़ी है, ये कितनी अहम है और कितनी हसास नोयत की है। अब ये जो वीडियो है, ये उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद में ऐवान सदर से जुड़ी एक हसास तरीन इमारत में एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात की गई और फिर इस वारदात का एक 51 सेकंड का वीडियो क्लिप सामने आ गया। अगर यह वीडियो क्लिप सामने ना आता तो कभी भी इस वारदात का ये जो भयानक किस्म का राज है, ये राज कभी ना खुलता। लेकिन ये 51 सेकंड का क्लिप जब सामने आया तो फिर पता चला कि इस्लामाबाद के रेड जोन में ऐवान सदर के बिल्कुल बराबर जो एक इमारत है, एक इंतहाई हसास इमारत, वहाँ पर किस किस्म का घिनौना खेल खेला गया। अब इस इमारत में 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को बुलाया गया था, 2 बड़े पुरस्कार किरदारों को बुलाया गया था और उसके बाद इन्हीं 2 किरदारों को एक बड़ा ही गैर मामूली टास्क सौंपा गया। अब जिस वक्त ये टास्क सौंपा गया इन 2 किरदारों को, तो इनको ये डायरेक्टिव्स भी दिए गए कि आपने ये जो टास्क है इसको मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना है, इसको आपने सीक्रेट रखना है और अचानक जब हम ये घिनौनी वारदात करेंगे तो हम एक बहुत बड़े सरप्राइज के तौर पर इस वारदात को सामने लाएंगे। लेकिन अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से इंटेलिजेंस का छापा पड़ गया। यहां से
एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक हो गई और ये जो इंफॉर्मेशन थी बहुत ही हसास नोयत की थी। अब ये इंफॉर्मेशन यहां से लीक होकर इमरान खान साहब तक पहुंची। इमरान खान साहब ने अपने जराए से इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की असेसमेंट करवाई, क्योंकि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ इदारों में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो कि खान साहब के वेल विशर हैं। इसी तरह इमरान खान साहब की पार्टी में भी कई रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और एक्स सर्विस मैन सोसाइटी यानी हमारे जो फौजी अफसरान और फौजी जवानों की जो रिटायर्ड फौजी जवान और फौजी अफसरान हैं उनकी पूरी तंजीम भी खुलेआम इमरान खान साहब को मेरिट पर सपोर्ट कर रही है। इस वजह से इमरान खान साहब के पास इस तरह की जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है और इमरान खान साहब के इसी वजह से इदारों के अंदर भी बड़े पुख्ता किस्म के सोर्सेज हैं। अब इमरान खान साहब को इसी हसास इमारत में, जिसका नाम भी आपको बताते हैं, इस हसास इमारत में होने वाली ये जो घिनौनी वारदात है इसके मुतल्लिक एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद इमरान खान साहब ने इस पूरी वारदात को नाकाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। अब यहां पर जो घिनौनी वारदात की गई, यहां पर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई उसमें यह बताया गया कि असल में यहां पर एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग का ताल्लुक बराह रास्त एक ताकतवर शख्सियत से भी है। यह शख्सियत एक ताकतवर इदारे की सरबराह है और इसने इससे पहले मरियम नवाज से भी एक खुफिया मुलाकात की थी। अब ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के पास आई इस हसास इमारत से, इसमें बताया यह गया कि शहबाज शरीफ ने और आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान साहब को 3 माह के अंदर नाअहल करार देने का पूरा प्लान बना लिया था। इसका पूरा स्केड्यूल जो है ये तरतीब दे दिया गया था और वो दिन भी तय कर लिया गया था कि किस दिन इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंची उसके बाद इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया और वो सरप्राइज ये था कि इमरान खान साहब ने हंगामी तौर पर असेंबलियां तहलील कर दी और अब हमारी इस खबर की जो हमने सबसे पहले आपको दी थी, इस खबर की तस्दीक करते हुए फवाद चौधरी ने यह कहा कि इमरान खान की नहली का प्लान बना हुआ था, हमें इसकी इत्तला मिल गई, हमने इस नहली का जो स्केड्यूल बनाया गया था इस पर अब बम मार दिया, क्योंकि हमारे पास पक्की ये इत्तला थी कि अब ये खान साहब को नहल करेंगे और फिर खान साहब ने असेंबलियां तहलील करके इस प्लान को नाकाम बना दिया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें या किस बुनियाद पर उनको नाअहल करें। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये खबर सामने आई, जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में GHQ के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाकया पहली मर्तबा सुना दिया और एक वीडियो के मुतल्लिक भी पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। लेकिन जैसे इमरान खान साहब ने GHQ के मुतल्लिक ये वाकया सुनाना शुरू किया, मीडिया के वहां से पर जलना शुरू हो गए और फिर मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज को सेंसर कर दिया। कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया इस वक्त कितने ज्यादा दबाव का शिकार है और मीडिया को कैसे मैनेज किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब का ये जो 30 सेकंड का क्लिप था, इसमें खान साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और क्या वाकया सुनाया। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब किया और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई और अब हालात ऐसे हैं कि पुलिस भी अदालत की नहीं सुनती। इमरान खान साहब ने कहा कि अदालतों के अहकामात ना पुलिस सुन रही है ना रियासत सुन रही है। इंपोर्टेड हुकूमत इस्लामाबाद के ज़िमनी इलेक्शन से जब भाग रही थी तो अदालत ने कहा कि 48 घंटों में इलेक्शन करवाओ, लेकिन अब 1 महीना गुजरने के बावजूद, अदालती अहकामात के बावजूद इस इंपोर्टेड हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने GHQ के मुतल्लिक और एक वीडियो के मुतल्लिक बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। अब इमरान खान साहब ने अपने इस इंकशाफ में
एक वीडियो का भी जिक्र किया और इस वीडियो का जिक्र करते हुए खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों को यानी आजम सवाती को सिर्फ एक ट्वीट करने पर उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद आजम सवाती की अहलिया की नाजेबा वीडियो भी बनाई गई। हमारे लोगों का तशद्दुद की वजह से अब तक ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं हो सका। ये कौन सा जंगल का कानून है? लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने GHQ के मुतालिक अपने नए इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि आजम सवाती को 2 बार गिरफ्तार किया गया और 30 से जायद FIR बलूचिस्तान और सिंध में आजम सवाती के खिलाफ दर्ज करवा दी गई। शेख रशीद को जमानत के बावजूद उठा कर ले गए, उस पर मुकदमे कर दिए और अदालत 4 मरतबा IG को उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी को पेश करें, लेकिन फवाद चौधरी को ये जबरदस्ती इस्लामाबाद ले गए। शहबाज गिल पर जिस तरह का तशद्दुद हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो अदालती निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर खामोश है और जाहिर है कि सबको पता है कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब और जो हमारा अदालती निज़ाम है वो इस सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन चुका है। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा और हसास नोयत का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा ऐलान है जिससे रोकने के लिए इमरान खान साहब को 2 हंगामी पैगामात भिजवाए गए थे। ताकतवर हलकों के एक बड़े बासर नुमाइंदे ने इमरान खान साहब को ये पैगामात पहुंचाए थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने फाइनली अब ये ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं कौम को ये समझाना चाहता हूं कि हम क्यों जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं, लेकिन इस इंपोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। हमारे सामने अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम तोड़ फोड़ करें, पथराव करें या पहिया जाम हड़ताल करें, लेकिन इस रास्ते पर जाने से मुल्क में इंतशार फैलेगा, क्योंकि ये इंपोर्टेड हुकूमत मईशत को पहले ही डबो चुकी है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमने न्यूट्रल्स को और इनके जो हैंडलर्स हैं इंपोर्टेड हुकूमत के, इनको वाज़े तौर पर समझा दिया था कि अगर साजिश के जरिए हुकूमत गिराई गई तो इस इंपोर्टेड टोले से मईशत नहीं संभलेगी। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आखिरी और सबसे हसास नुक्ता बयान कर दिया और खान साहब ने यह अल्फाज बोले कि आइन 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म देता है। 25 रोज गुजर चुके, हम असेंबलियां तहलील कर चुके, लेकिन अब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। ये असल में आइन शिकनी है और इस आइन शिकनी पर फिर आर्टिकल 6 लगेगा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया और इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ का ये जो जेल भरो कैंपेन है, जेल भरो जो तहरीक है, इसके पहले मरहले में PTI के जितने ज़िली सदूर हैं ये अपने इलाकों से कारकुनों की रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तमाम रजाकार अफराद सामने आएंगे और उसके बाद मैं तारीख का ऐलान करूंगा कि किस दिन जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा और अगर इन्होंने वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाए तो फिर हम ऐसी तहरीक चलाएंगे जेल भरो की कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इसका जाना यकीनी हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर परवेज लाई के घर पर एक नए और खौफनाक किस्म के ऑपरेशन की एक वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 20 मिनट पहले वायरल हुई है और इस वीडियो में बड़े खौफनाक किस्म के मनाजिर हैं। इस वीडियो के कुछ क्लिप्स भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो ऑपरेशन है जो कि आज के दिन में किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान पहले तो चौधरी परवेज लाई के घर का इस तरह मुहासरा किया गया कि जैसे परवेज लाई कोई दहशतगर्द हैं और किसी दहशतगर्द के घर का मुहासरा किया जाता है। उसके बाद चौधरी परवेज लाई के घर का मुहासरा करने के बाद उनके घर पर छापा मारा गया। पुलिस उनके घर के अंदर दाखिल हो गई, यानी वो चौधरी परवेज लाई जो अब से सिर्फ 3 हफ्ते पहले तक वज़ीर आला थे। अब उसके बाद पहले तो पुलिस ने यह जवाब घड़ने की कोशिश की कि हमने इस किस्म का छापा नहीं मारा, लेकिन अब मोने सलाई ने अपनी एक ट्वीट में ये जो छापा मारा गया
इसकी एक वीडियो भी शेयर कर दी है और मोनिस लाई ने यह कहा कि तुम ये समझते हो कि इस किस्म के छापे मारकर तुम हमें इमरान खान साहब की हमायत से पीछे हटा लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम जरा दोबारा सोच लो। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब एक हाई प्रोफाइल अगवा की वारदात कर दी गई। इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अब एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को अगवा कर लिया और इस अगवा के लिए सिंध की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। अब इस हवाले से एक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है, क्योंकि जो साबिक सेक्रेटरी पंजाब असेंबली थे मोहम्मद खान भट्टी, इनको सिंध के इलाके मटियारी से गिरफ्तार किया गया है। और अब परवेज लाई ने यह कहा है कि हमें यह खदशा है कि मोहम्मद खान भट्टी को ये लापता कर देंगे, जिस तरह से इससे पहले हमारे लीगल एडवाइजर को लापता किया गया। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर उस वक्त आई जब मरियम नवाज की एक इंतहाई अजीबो गरीब, एक आप कह सकते हैं कि नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो वायरल हो गई और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अब मरियम नवाज की ये जो वीडियो है, इसने शहबाज शरीफ के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी अब इस वीडियो को देखकर बड़े आप ये कह सकते हैं कि परेशान हैं कि मरियम नवाज ने उनके लिए ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी। अब मरियम नवाज की ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए एक नई और तबाहकुन खबर यह आई कि पाकिस्तान में जो अद्विया साज कंपनियां हैं, यानी वो कंपनियां जो अद्वियात बनाती हैं, उन्होंने अब ये ऐलान किया कि डॉलर इतना महंगा हो चुका है, खाम माल इतना महंगा हो चुका है, बिजली और गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि अब हम अपनी अद्वियात की प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। यानी अब आपको एक हफ्ते के बाद जो जरूरी अद्वियात हैं वो भी नहीं मिलेंगी। इसका बाकायदा अब एक अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान को कहत ज़दा ममालिक जो हैं, जो जंग ज़दा ममालिक हैं, उससे भी बदतर हालात में इस इंपोर्टेड हुकूमत ने पिछले सिर्फ 9 माह में धकेल दिया है। इमरान खान साहब ने इनको इकॉनमी 5.97% ग्रोथ रेट पर दी थी और अब इन्होंने पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2% से भी नीचे गिरा दिया है। अब यहां GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी अहम नोयत का फैसला किया है। अब यह फैसला एक ऐसी सूरत हाल में किया गया जब एक ताज़ा तरीन इंतखाबी सर्वे सामने आया। ये इंतखाबी सर्वे 2023 के कौमी असम्बली के नताइज के मुतालिक था और जब ये सर्वे सामने आया तकरीबन 105 हल्कों का, तो इसके नताइज शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुए, क्योंकि इस सर्वे में फिर यह बताया गया कि ये जो 105 हल्के हैं, जो अहम तरीन हल्के कहलाए जाते हैं, ये जाहिर है कि नून लीग के लिए भी बहुत अहमियत के हामिल थे, पूरी PDM के लिए बहुत अहमियत के हामिल थे और PTI के लिए भी ये हल्के बहुत अहम थे। लेकिन अब जो ये इंतखाबी सर्वे आया है, इसमें यह बताया गया है कि इन 105 में से 74 हल्के PTI जीत जाएगी। PTI के इन 74 हल्कों में जीतने के वाज़े इम्कानात हैं और बाकी जो तकरीबन 31 हल्के हैं, ये फिर PDM की तमाम जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों में तकसीम होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि PTI जो है वो 2023 के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद मार्जिन के साथ जीतने की पोजीशन में है। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है जो कि GHQ के एक फैसले से जुड़ी हुई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले से जुड़ी हुई है। अब वो खबर ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ ने यह फैसला किया और इमरान खान साहब और उनके साथियों को यह पैगाम भिजवाया गया ताकतवर हल्कों की जानिब से कि आप भी ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जो कि दहशतगर्दी के मामले पर बुलाई जा रही है, इसमें शिरकत करें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसमें शर्त यह रख दी कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाकर इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, इसलिए ये इजलास अब पार्लियामेंट हाउस होगा और अब
इस बात पर गौर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं वो इस एपीसी में शिरकत करें, क्योंकि इस एपीसी में अब अस्करी क़यादत आकर ब्रीफ करेगी। इससे पहले शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि इस कॉन्फ्रेंस से सियासी मकासद जो हैं वो उठाए जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब उनकी ये साजिश नाकाम बनाई है और अब ये कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में होगी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज, जिनको अपनी शिकस्त इमरान खान साहब के हाथों वाज़े नजर आ रही थी, तो अब उनकी जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और इस वीडियो के हवाले से आप ये कह सकते हैं कि मरियम नवाज पर बड़ी कड़ी तनकीद भी की गई। लेकिन अब इसी वीडियो के हवाले से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर भी आई है। अब मरियम नवाज ने जनरल आसिफ गफूर और उनके साथ जो 4 जनरल्स हैं उनके मुतल्लिक बड़े नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए और मरियम नवाज ने कहा कि ये जो 5 जनरल हैं ये असल में सांप हैं, ये असल में सांप बनकर इमरान खान साहब को पालते रहे। हालांकि सबको पता है कि इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन में भी उनकी जो नशिस्तें बनती थी उनसे भी महरूम किया गया था ताकि वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रहें। लेकिन अब मरियम नवाज ये कहती हैं कि इन 5 जनरल्स ने सांप बनकर इमरान खान साहब को पाला पोसा, इनका एहतसाब होना चाहिए। और इन 5 जनरल्स में असल में उन्होंने जनरल आसिफ गफूर को भी निशाना बनाया। अब इस पूरी सूरत हाल में जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनका यह कहना है कि शहबाज गिल और आजम सवाती को तो सिर्फ स्टेटमेंट्स देने पर गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया कि आजम सवाती ने एक ट्वीट किया था, लेकिन जनरल आसिफ गफूर जो कि एक सिटिंग कोर कमांडर हैं, इससे पहले डीजी आईएसपीआर भी रह चुके, उनके खिलाफ मरियम नवाज ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको सांप कहा। तो अब मरियम नवाज को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और पीटीआई के रहनुमाओं का कहना है कि हम खुद मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा करवाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए अगर इदारे खुद इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।